धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जो लोग आज इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं वाकिफ हो गए होंगे कि हो सकता है व्हाट्सएप पर सुबह सुबह आ गया होगा कि आज महिला दिवस है, आज महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। हालांकि ये सम्मान सिर्फ उसी मैसेज के अंदर और उन्हीं शब्दों में होता है। इसके अलावा सम्मान करने की जब बात आती है तो हम जानते हैं महिलाओं के साथ किस तरीके की वारदातें की जाती हैं। लेकिन इस दिन पर आज राज्यसभा के अंदर कुछ खास किया गया। जो महिला सांसद हैं उनसे 1-1 मिनट का संबोधन कराया गया। तो मैं 8 महिला सांसदों की कुछ स्पीच निकाल के लाया हूं आपके लिए। खास स्पीचेस हैं। इसमें से एक महिला सांसद ने मुद्दा उठाया कि जिस तरीके से महिला दिवस मनाया जाता है उस तरीके से पुरुष दिवस भी मनाया जाना चाहिए। लेकिन इन आठों की जो स्पीचेस हैं वो सुनने के बाद मुझे एक चीज़ की कमी खली कि ना तो इन्होंने शाहीन बाग की महिलाओं का जिक्र किया, जो इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश ही नहीं दुनिया के सामने खड़ा कर दिया और नज़ीर बना दी, और ना ही इन्होंने किसान आंदोलन में शामिल महिलाओं के जो भूमिका है उसका कोई जिक्र किया। ये मुझे कमी खली। मैं कुछ चीज़ें निकाल के लाया हूँ, बारी बारी से आपके सामने रखना चाहता हूँ। फिलहाल अभी आप सुनिए एनी याग्निक को, वो इस पूरे मामले को उठा रही हैं और कह रही हैं कि जब तक के देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बसी हुई 90% महिलाओं को लोकतंत्र में हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी, उनकी भूमिका सामने नहीं आएगी, तब तक कि उनको सशक्त नहीं बनाया जा सकता, देश को मजबूत नहीं बनाया जा सकता। अपनी बात रखते हुए वो याद करती हैं पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी को और कहती हैं कि उन्होंने महिलाओं को ग्राम पंचायत में आरक्षण देकर सबसे ज्यादा सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाई थी। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। बट सर, I would like to say that we are here celebrating the International Women's Day. 90% of our women in the rural areas or urban areas do not know that there is a day specially carved for them, and they do not know that there has to be a celebration on this day. Sir, I would like to bring to your notice and to everybody here that we are not talking about Women's Celebration Day here and talking to each other about empowerment, but we are talking about a participatory democracy in this country where every woman needs to live with a life of dignity, to take part in this democracy. And that is why only one instance comes to my mind as a women's rights crusader, that you take centuries in the past and maybe in the future, there will never be a vision like Rajiv Gandhi's vision of bringing women into the local participation and to bring women as leaders. Right. Sir, a question was asked in this honorable house, how many women sarpanches have taken, have been there in the last 30 years after the 73rd and the 74th amendment? And so the answer given by the minister was more than 1 lakh sarpanches, women sarpanches have come in this country. This would not have been possible unless there's a vision. Sir, I wish that all these women get access to all the schemes, all the rights that have been given by this constitution, and every woman, empowered woman, should see that another woman gets empowered. Thank you, sir. अब बात कर लेते हैं दूसरी महिला सांसद डॉक्टर फौजिया खान की। वो कहती हैं महज 6% महिलाओं को आज तक राजनीति में यानी कि डेमोक्रेसी में हिस्सेदारी दी गई है। बात की जाती है 33% दिए जाने की, ना जाने वो कब दी जाएगी, और जब तक वो 33% नहीं दी जाएगी तब तक के महिला सशक्त नहीं हो सकती हैं। पैंडेमिक यानी कि अभी आपने देखा जो महामारी गुजरी है कोरोना, उस दौर का वो जिक्र करते हुए कहती हैं कि ऐसी कई महिलाएं हैं जिनको कई सारे देशों के अंदर यानी कि कई सारे ऐसे देश हैं जहां इस दौर में जो महिलाओं ने झेला है उनको जो है सराहना की है, उनको सम्मान दिया है। वो देशों का नाम भी बता रही हैं, आपको सुनना चाहिए। They have always remained at the lowest paid jobs and many in extremely vulnerable forms of employment. Many audits have shown that not more than 6% of women have got a role of leadership. So we must think about it, and we can make a beginning, sir, by bringing the legislation on the 33% reservation for women in Lok Sabha and Rajya Sabha, because it has been proved, sir, that even during the COVID-19 pandemic, in many countries, women heads of government in Denmark, Ethiopia, Finland, Germany, Iceland, New Zealand, Slovakia, they have been widely recognized and appreciated for their quickness, for their activeness, for their effectiveness
in the nation's response to the COVID-19 pandemic. अब बात कर लेते हैं प्रियंका चतुर्वेदी की। यहाँ एक चीज मैं आपसे बता दूं, मैं किसी की पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, सिर्फ महिला सांसदों की बात कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये मुद्दा गैर राजनीतिक होना चाहिए। लेकिन क्या करें, आप उनके बॉल बचनों से समझ जाएंगे कि कौन आखिर किस पार्टी के। वैसे डिस्प्ले में सामने लिखा हुआ भी आ जाता है। 24 साल पहले की बात का जिक्र करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं कि उस वक्त 33% आरक्षण की बात की गई थी, आज 50% आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन इनसे कोई पूछे कि 33% तो दे ना रही है नरेंद्र मोदी सरकार, जो पिछले 24 साल के दौरान का आप जिक्र कर रही हैं। अगर उसका हिसाब किताब जोड़ ले तो 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के और 7 साल नरेंद्र मोदी के, तो 24 साल में से 13 साल किनके हुए? भारतीय जनता पार्टी के, जो रात दिन महिलाओं को देवी बनाने में लगे रहते हैं। खैर छोड़ दीजिए, प्रियंका चतुर्वेदी को सुनिए और वो क्या इस पूरे मामले को बता रही हैं। हमने 24 साल पहले ये शुरुआत की थी पार्लियामेंट से कि हम 33% रिजर्वेशन लाएंगे महिलाओं के लिए। मैं मानती हूँ 24 साल के बाद हमें ये जो आंकड़ा है 50% कर देना चाहिए। जब हम 50% आबादी हैं तो 50% हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों ना हो, पार्लियामेंट में हो या असेंबली में क्यों ना हो। साथ ही साथ मैं इस बैकड्रॉप में ये भी बात करना चाहूँगी कि जब कोविड आया और कोविड की मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहूँगी आज के दिन सर, क्योंकि ये महिला, मैं मानती हूँ कि राजनीति से ऊपर ये विषय है। और जब हम बात करते हैं कोविड को लेकर और कोविड लॉकडाउन को लेकर, सबसे ज़्यादा गाज जो पड़ी है महिलाओं पे पड़ी है। उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर हो, उनकी समस्याएं को लेकर हो, डोमेस्टिक वर्कलोड बढ़ा हो, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा हो, चाइल्ड मैरिजेस बढ़ी हों, महिलाओं को जो पढ़ाई करती थीं उससे उनको वंचित रखा गया हो, ये सारी मुद्दे देश के सामने आए हैं। मैं चाहूँगी कि हम देश में और पार्लियामेंट के माध्यम से इस पर चर्चा करें। आखिरी बात सर, बस एक चीज़ कहूँगी, इंडिया में सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर बायस एक रिपोर्ट बताती है होता है वर्क पेलोड का हो या उनकी भागीदारी का हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब अपनी राजनीति से ऊपर उठकर महिलाओं के मुद्दों को सक्षम तरीके से रखेंगे और उनकी भागीदारी बढ़ाएंगे। सुना आपने, प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने संबोधन में पेंडेमिक यानी कि महामारी का आखिर में जिक्र किया और कहा कि सबसे ज्यादा दिक्कतों का, दुश्वारियों का, अत्याचार का जो सामना करना पड़ा है वो महिलाओं को करना पड़ा है। भाई घर में बच्चे हैं, आदमी बेरोजगार हो चुका है, सबसे ज्यादा उन्हीं को सामना करना था, पूरा परिवार संभालना था। कैसे करना था? आपने वो तस्वीरें देखी होंगी लॉकडाउन के दौरान, जब महिलाएं जा रही है, सिर पे कोटली ले रही है, बगल में बच्चा ले रही है और लेके जा रही है और सैकड़ों मील का सफर तय कर रही है, अपने आदमी के साथ जा रही है, अपने बच्चे के साथ जा रही। तो झेला तो उन्होंने है, लेकिन उनको यहां याद किया गया, यह अच्छी बात है। लेकिन इस सरकार ने उनके साथ क्या किया है ये किसी से ढका छुपा भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं छाया वर्मा की। तो छाया वर्मा की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वालों के दौर में सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन उनको अपनी बात रखने से सभापति एम वेंकैया नायडू ने रोक दिया। कहा कि पॉजिटिव बात करिए, पॉजिटिव, निगेटिव मत बोलिए, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा, ये सब बहस होकर रह जाएंगी। यानी कि अच्छी अच्छी बातें कर लीजिए, बुरी बातों को छोड़ दीजिए। सुन लीजिए। अगर मैं शास्त्र की बात करूं तो यत्र नारी पूजते रमते तत्र देवता, और अगर मैं राजनीति की बात करूं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपने दिया है। बोलने में और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता से कोसों दूर है ये नारा। आज बेटी कहीं पे सुरक्षित नहीं है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की पॉजिटिव ना छाया जी, अगर मैं टुडे इज ए वेरी पॉजिटिव ओकेशन। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, हम इसी में लग जाए तो फिर कुछ होगा नहीं, ऐसे ही चल रहा है 20 साल से। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो तीजन बाई, जो एक अनपढ़ महिला थी, तीजन बाई से लेकर कल्पना चावला, जो आसमान में रही, धरती से लेकर आसमान तक महिलाओं ने सर्वत्र अपना जौहर दिखाया है। चाहे आज के समय में चाहे फाइटर लड़ाकू विमान चलाने की बात हो, बस उनको अवसर मिलने की आवश्यकता है। जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने महिला आरक्षण पंचायती राज में और नगरीय निकाय में लाके महिलाओं को अवसर दिया। सर, आज महिलाएं सभी जगह सशक्त हैं। मैं चाहती हूं सदन के माध्यम से आज विशेष दिवस के उपलक्ष्य में कि विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में भी महिलाओं को आरक्षण मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सामने जो संबोधन रखने जा रहा हूं वो है संपतिया उइके। वो कहती हैं मोदी सरकार के दौर में आज लोकसभा के अंदर महिलाएं इतनी हैं, यानी कि सांसद इतनी सारी महिलाएं हैं, और इसके अलावा राज्यसभा में आज इतनी सारी महिलाएं हैं। महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। अब शहर ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी जो हैं वो सम्मान पा रही हैं।
हैं, बकौल इनके सुन लीजिए। और आज मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार के कार्यकाल में 78 महिलाएं लोकसभा में और 27 महिलाएं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इसके पहले मैं रिकॉर्ड उठा के आज देख रही थी कि इसके पहले राज्यसभा में मात्र गिने चुने 2-4 महिलाएं आती थी, पर आज जिस तरह से हमारी महिलाओं को हर क्षेत्र के हर वर्ग की महिलाओं को अवसर मिला है। और इसके साथ साथ यदि मैं कहूँ तो अभी आपने भी कहा कि चाहे वो मानसिक रूप में हो, सामाजिक रूप में हो, आर्थिक रूप में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो, आज महिलाएं धीरे धीरे मुख्य धारा की ओर बढ़ रही हैं। अब जिक्र कर लेते हैं सरोज पांडे का। तो इन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत नरेंद्र मोदी ने पेट में मारी जाने वाली बेटियों को बचा लिया या पैदा हो जाने के बाद मार दिए जाने वाली बेटियों को भी बचा लिया, ये कह रही हैं। और साथ ही कह रही हैं कि ट्रिपल तलाक के लिए जो कानून बनाया है उससे जो है मुस्लिम महिलाओं को जो है उनके साथ होने वाले अत्याचार से निजात दिला दी है। तो भाजपा का कुछ तो गुणगान होना चाहिए और साधुवाद भी दे रही हैं। महिलाओं पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम तो वैसे भी बार बार अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं इस बात के लिए साधुवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने शुरुआत की। मैं इस पे राजनीति नहीं कर रही हूं, मेरी बात को गंभीरता से सुनिए। इस देश में जब बच्ची पैदा होती थी, ये पुरातन समय से शुरुआत हुई। अगर बिटिया घर में पैदा हुई तो कई ऐसे प्रदेश थे जहां पर बिटिया को पैदा होने के पहले मार दिया जाता था, या बिटिया अगर पैदा हो गई तो उस बिटिया को पैदा होने के बाद खत्म कर दिया जाता था। और ये शुरुआत हुई, अनुपात बिगड़ा, और ये अनुपात बिगड़ने के कारण परिस्थितियां बहुत भयानक होने लगी। देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाइए भी बेटी को पढ़ाइए भी। और जब ये शुरुआत हुई, आज वो अनुपात आप देखिए, ये अनुपात आज सुधरा है। मैं आपको इसलिए इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देती हूँ। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे मन को पीड़ा देती हैं, और महिला कभी राजनीति की वस्तु नहीं होती है। मैं इस सदन में उपस्थित थी, मुझे वो दिन भी याद है जिसमें हमारे 3 तलाक का मुद्दा था। इस सदन में लोगों ने जिन विषयों को रखा, 3 तलाक, जो लोग पीड़ित थे उस बहन से पूछिए 3 तलाक शब्द से वो कितनी भयभीत होती थी। और राजनीति के तुष्टीकरण के कारण, तुष्टीकरण की राजनीति ने हर बार उनको मरने के लिए मजबूर किया। 3 तलाक का मुद्दा आज ऐसा मुद्दा रहा कि इस सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ताकत के साथ में शुरुआत करी। अब बात कर लेते हैं सीमा द्विवेदी की। तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राजनीति में आज तक उन्हें बहुत सम्मान मिला है और ये सम्मान लगातार बढ़ रहा है। वो ये सम्मान पाके काफी खुश हैं और जिस तरीके से उन्हें सम्मान मिला है उसी तरीके से पूरे देश की महिलाओं को सम्मान मिला है, वो बता रही हैं, सुन लीजिए। मन्नर, मैं अपनी बात बताती हूँ कि आज तक मुझे इतना सम्मान मिला है वो पुरुषों के द्वारा मिला है। मुझे कहीं ये फीलिंग नहीं हुई कि मैं महिला हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर के। मैं 1995 में से राजनीति में आई हूँ, आज 2020 का वक्त है। मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मुझे कहीं पर महिला होने के नाते रोका गया हो। और मानवर, मैं इस सदन में आकर के मेरी निगाहें स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को ढूंढ रही हैं, जो हमारी प्रेरणा स्रोत हुआ करती थी, जो हमारी आदर्श हुआ करती थी। ऐसी हमारी बहनें पूरे सारे कार्य क्षेत्र में, चाहे वो हम वायुयान की बात करें, चाहे ट्रेन की बात करें, चाहे पार्लियामेंट की बात करें, चाहे सामाजिक जीवन की बात करें, चाहे टीचिंग लाइन की बात करें, चाहे डॉक्टर की लाइन की बात करें, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां पर हमारी महिलाओं ने सम्मान न बढ़ाया हो। अब आखिरी संबोधन आपके सामने रखते हैं सोनल मानसिंह का। सोनल मानसिंह की बारी आई तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महिला दिवस मनाया जा रहा है, ठीक उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाना चाहिए। उनके इस कथन के बाद या इस लाइन के बाद किस तरीके की जो है पूरा संसद में आपको एक्टिविटी नज़र आएगी, उस पर थोड़ा सा गौर ज़रूर कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किसने तय किया? तो 2 जर्मन महिलाओं ने इसको शुरुआत इसकी करी थी, और आज मैं इस सदन के पटल से ये मांग रखती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाए। नहीं, हम बराबरी की बात तो करते ही हैं,
तो एनीवे मैं आपसे मैं बस कुछ सबसे पहले सर अभी बात हुई कल्पना चावला की, तो मुझे अभी मांडविया जी ने बताया है कि कल एक बहुत अद्भुत घटना घटी है कि पहली बार एक टैंकर शिप पूरा क्रू महिलाओं का, कैप्टन से लेके सभी, वो बम्बई से वाडीनार गया है और दुनिया में ये पहली घटना है, और दुनिया के सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसको बहुत सराहा है। सर, आई जस्ट वांट टू से अ फ्यू थिंग्स, प्लीज अलाउ मी टाइम। डिमांड्स मेड ऑन वुमेन, ये किसी ने लिखा है, मैं कोट करना चाहूँगी। इट्स वेरी हार्ड टू बी अ वुमन because you must think like a man, act like a lady, look like a beauty queen and work like a horse. और अभी जो मेरी बहन ने बात की, तो सर मेरा कल एक कार्यक्रम था स्त्री, और ये नाट्य कथा 2 घंटे की, उसमें मैंने कहा है आधे से अधिक हूँ पर अधिकार से वंचित हूँ। तो ये जो सारे क्षेत्रों में बराबरी की बात हो रही है, जहाँ पॉलिसी नीतियाँ गढ़ी जाती हैं, वहाँ पर अभी तक हम लोग इस कंक्लूजन पे नहीं पहुँचे हैं कि कितना प्रतिशत स्त्रियों का होना चाहिए। सर, ये कौन अधिकार देता है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। तो आधे से अधिक हूँ पर अधिकार से अभी तक वंचित हूँ, इस पे विचार किया जाए। धन्यवाद। सुन लिया आपने, ये कोशिश थी तमाम चीज़ों को समेट के। मुझे लगा कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो महिला सांसदें हैं वो आखिर बोल क्या रही हैं, लेकिन बेहतर होता कि तमाम की तमाम जो सांसद महिलाएं हैं जिनके बारे में बताया गया कि लोकसभा में इतनी है, राज्यसभा में इतनी है, वो कुछ दिखाई देती या वो कुछ ऐसा करती कि आज संसद से निकलने के बाद जो सड़क पे बैठी हुई महिलाएं हैं, जो किसानों के परिवारों से जुड़ी महिलाएं, उनके बीच जाती और उनके दर्द को बांटने की कोशिश करती, ना कि सिर्फ संसद में 1-1 मिनट का संबोधन करके गुणगान करती या खाना पूर्ति करने की कोशिश करती। हम लोग कोशिश करेंगे कि किसान आंदोलन का जो नेतृत्व आज महिलाओं ने किया है उससे जुड़ी खबर भी आपके सामने रखें। वहाँ पे महिलाओं ने क्या क्या कहा महिला दिवस के मौके पर। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।